दोस्तों अदानी ग्रुप की बात करें तो कुछ कंपनियों के अंदर पॉजिटिव माहौल है, लेकिन काफ़ी कंपनियों में ज़बरदस्त गिरावट भी है। अब इस गिरावट के पीछे दो बड़ी रीजन है। एक तरफ तो यहाँ पे स्टॉक काफ़ी ज़्यादा दौड़ चुके थे, प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, और दूसरी तरफ बाजार में भी ज़बरदस्त गिरावट का माहौल बना है। इसके बीच में दो तीन बड़ी ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है, जिनको एक एक करके डिस्कस करने वाले। अदानी ग्रुप ने यहाँ पे जो डिसीजन लिया उसका पॉजिटिव इफेक्ट आने वाले समय देखने को मिल सकता है। अदानी ग्रुप जिसको बहुत सारी मुसीबतों से गुजरना पड़ा पिछले काफ़ी समय से, जब से हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई, लेकिन अदानी ग्रुप अपनी पुरानी पोजीशन में फिर से लौटते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जो शेयर होल्डर है उनको भी जो नुकसान होता है उसमें काफ़ी ज़्यादा भरपाई हो चुकी है। अब आगे की क्या रणनीति हो सकती है उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। आगे के क्या टारगेट हो सकते हैं शेयरों को, वो भी जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए, ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले बाजार की बात करें तो इस समय BSE सेंसेक्स 69,204 के स्तर पर जहाँ पे 346 पॉइंट की गिरावट देखने को मिल रही है। ये दूसरा दिन है जब लगातार गिरावट हो रही है। 70,000 के स्तर को छूने के बाद अब देखें तो वहाँ पे ऊपर के लेवल से 800-900 पॉइंट की गिरावट हुई है। फिलहाल 0.50% लगभग आधा % की गिरावट है। प्रॉफिट बुकिंग हावी हो चुकी है बाजार में। अब यहाँ पे अदानी पोर्ट्स की बात करें तो 1045 पर स्टॉक है, यहाँ पे 0.35% की तेजी है। तो अदानी पोर्ट्स ने यहाँ पे जो लेटेस्ट अपडेट है उसके दम पे ये स्टॉक थोड़ा सा ठीक लग रहा है। अदानी इंटरप्राइजेस की बात करें तो 2854 के स्तर पे 0.10% की मामूली सी गिरावट है। तो यहाँ पर भी कोई बड़ी गिरावट तो नहीं है जिस हिसाब से बाजार में गिरावट है। अदानी पावर में गिरावट थोड़ी बड़ी है, 504 के आसपास स्टॉक है जहाँ पे 2.34% की गिरावट देखने को मिल रही है। और स्टॉक देखो कि ऊपर के लेवल से काफ़ी ज़्यादा करेक्ट भी हो चुका है फिर से। यहाँ पे अदानी ग्रीन एनर्जी की बात की, यहाँ पर भी बड़ी गिरावट है। 1407 के स्तर पे देखो कि 3.89% की लगभग 4% के आसपास की बड़ी गिरावट है। अदानी विल्मा लिमिटेड की बात करें स्टॉक 367 के आसपास है, जहाँ पे 1.61% की गिरावट देखने को मिल रही है। अगर बात करें अदानी टोटल गैस की तो यहाँ पे तो बहुत ज़बरदस्त गिरावट है। 1018 के स्तर पे 8.59% की बड़ी गिरावट है। और आप देख सकते हो कि फिलहाल स्टॉक अभी 4 डिजिट में है, लेकिन हो सकता है कि ये 3 डिजिट में फिर से आ जाए, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हावी हो चुकी है। अगर हम अदानी एनर्जी सॉल्यूशन की बात करें, यहाँ पर भी काफ़ी बड़ी गिरावट है। 1027 के स्तर पे 5.65% की गिरावट है। तो बिल्कुल यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दे रही है। NDTV की बात करें स्टॉक 271 के आसपास, जहाँ पे 1.88% की गिरावट देखने को मिल रही है। ACC सीमेंट की अगर हम बात कर ले तो 2172 के आसपास स्टॉक है, जहाँ पे 0.16% की गिरावट है। अंबुजा सीमेंट में तेजी आज 507 के आसपास स्टॉक दिखाई दे रहा है, जहाँ पे 1.32% की शानदार तेजी बनी हुई है गिरावट के माहौल में भी। तो यहाँ पे 10 में से सिर्फ 2 स्टॉक के अंदर आपको पॉजिटिव माहौल दिखाई देगा, बाकी 8 शेयरों के अंदर गिरावट है। यहाँ पे देख सकते हो कि प्रॉफिट बुकिंग आ चुकी है यहाँ पे, और इसी वजह से बाजार में दबाव का वातावरण बना हुआ है। अब इसके बीच में एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। तो अदानी पोर्ट्स 5250 करोड़ की फंड रेजिंग करने जा रही है। 2.5 बिलियन रुपीज़ के आप देखें तो यहाँ पे आपको फंड रेजिंग होती हुई दिखाई देगी NCDS के माध्यम से। तो कंपनी की फिलहाल 13 पोर्ट्स ऑपरेट कर रही है, काफ़ी अच्छा इसका बिजनेस है। और कंपनी अपने बिजनेस को तेज़ी से आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पे NCDS के माध्यम से फंड रेज किया है। तो 12 दिसंबर को जो कंपनी की बोर्ड मीटिंग हुई उसमें NCDS के माध्यम से फंड रेजिंग को रजामंदी दे दी गई है, और इससे कंपनी आने वाले समय अपने कारोबार को तेज़ी से आगे बढ़ाएगी। तो ये काफ़ी बड़ी गुड न्यूज़ है अदानी ग्रुप के लिए। अब अदानी ग्रुप आने वाले 10 सालों में करीब $100 बिलियन का निवेश करने जा रहे हैं अलग अलग सेक्टर के लिए। तो देख सकते हो इसकी जानकारी अदानी ग्रुप की तरफ से एक्सचेंज को दी गई है कि अदानी ग्रुप ने जो कहा है कि 6 महीने का ESG कंपेंडियम जारी किया है। ये ग्रुप के डीकार्बनाइजेशन के रास्ते में एक अहम तरक्की और ग्लोबल नेट जीरो के टारगेट को हासिल करने की आगे की महत्वाकांक्षा को दिखाता है। गौतम अदानी ग्रुप ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन में सबसे आगे है। इस ग्रुप ने अपनी 5 पोर्टफोलियो कंपनी अदानी ग्रीन, अदानी एनर्जी सॉल्यूशन, अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ACC और अंबुजा सीमेंट के लिए 2050 या उससे पहले ही नेट जीरो टारगेट रखने का तक जाने का पूरा प्रस्ताव रख लिया है। और कंपनी पूरी तरह से जो वातावरण में पोल्यूशन है उसको रोकने के लिए अपनी तरफ से कटिबद्ध है। ESG की बात करें तो यह पर्यावरण, सामाजिक और शासन मापदंडों का इस्तेमाल कॉर्पोरेट पॉलिसी के आधार पर इन्वेस्टमेंट की जांच करने और कंपनियों को प्रोत्साहित करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हो कंपनी ने जो बयान दिया है कि वह अगले 10 साल में ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन में $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करेंगे। कंपनी ने बयान में कहा है कि अदानी पोर्टफोलियो बिजनेस के पास डीकार्बनाइजेशन 2030 तक 100 मिलियन पौधे लगाने और हाइड्रोजन फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक ट्रक के डेवलपमेंट से बहुत सारे इनोवेटिव पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए कंपनी ने स्ट्रेटेजी बना ली है।
अदानी एनर्जी सॉल्यूशन की बात तो इन्होंने मुंबई में अपनी रिन्यूएबल एनर्जी की जो हिस्सेदारी है 38.3% तक बढ़ा दी। इससे मुंबई सभी मेगा सिटीज़ के लिए रिन्यूएबल एनर्जी के माध्यम से जो बिजली का इस्तेमाल वो कर पाएंगे और ये देख सकते हो कि काफ़ी शानदार इसका पोर्टफोलियो तेजी से बढ़ रहा है। अदानी ग्रीन एनर्जी की बात करें तो अदानी ग्रीन दुनिया की सबसे ज़्यादा रेटिंग वाली यूटिलिटी कंपनी बन चुकी है और काफ़ी तेज़ी से इसका बिजनेस बढ़ रहा है। अदानी पोर्ट्स की बात करें 2040 तक नेट जीरो की तरफ आगे बढ़ रही है और आने वाले समय आप देखें तो कंपनी अपने तेज़ी से एनर्जी के जो पोर्टफोलियो में ग्रीन एनर्जी के पोर्टफोलियो में तेज़ी से आगे बढ़ोतरी करते हुए दिखाई देंगे। अदानी इंटरप्राइजेस की बात करें कम लागत वाली इंटीग्रेटेड ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट के हिस्से के रूप में 10 गीगावाट के सोलर पैनल, 10 गीगावाट के विंड टर्बाइन और 5 गीगावाट के हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर डेवलप करने के लिए टारगेट के साथ 3 गीगावाट फैक्ट्रियों का निर्माण कर रही है। तो कुल मिला के ग्रीन एनर्जी सेक्टर में कंपनी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है। अब यहाँ पे जो लेटेस्ट अपडेट निकल कर आई है, अदानी ग्रुप की तरफ से जो बड़ा बयान निकल कर आया, CFO का कहना है कि हम आने वाले समय 20 लाख करोड़ का भारी भरकम निवेश करना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास उस हिसाब से वेंडर उपलब्ध नहीं है, यानी उतने प्रोफेशनल वेंडर नहीं मिलने की वजह से हम 7 लाख करोड़ का ही निवेश करेंगे आने वाले समय। लेकिन हमारी इच्छा है कि हम कम से कम 20 लाख करोड़ का निवेश करें अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन फिलहाल हमारे पास जो वेंडर की चेन है वो काफ़ी नहीं है, उसमें अभी हमें उस लेवल के वो वेंडर नहीं मिल पा रहे जिससे हम अपने बिजनेस को तेज़ी से आगे बढ़ा जाए। हमें फ़िलहाल हाई क्वालिटी के वेंडर की आवश्यकता है, वो मिल नहीं पा रहे और इसी वजह से हम अपनी जो टारगेट है उसको थोड़ा सा नीचे लाए। आने वाले समय हमारा एबिटाडा और सुधरता हुआ दिखाई देगा, बिजनेस बिल्कुल पटरी पे है और आने वाले समय हम तेज़ी से अपने कारोबार को आगे बढ़ाने की कोशिश करें और बहुत सारा निवेश करने जा रहे हैं। यहाँ पे अब अदानी टोटल गैस की बात करें, स्टॉक 1000 के लेवल पर है। क्या इस समय इसमें बने रहना चाहिए या फिर इसमें से प्रॉफिट बुक करके निकल जाना चाहिए? तो फिलहाल स्टॉक ASM लिस्ट में शामिल है और आप देख सकते हो कि लगातार बड़ी तेज़ी के बाद इसको ASM लिस्ट में शामिल किया गया। अब देख सकते हो कि आनंद राठी के जिगर एस पटेल का कहना है कि इसमें 975 के सपोर्ट के साथ आप इसमें बने रहे और आपको 1100 का टारगेट देखने को मिल सकता है। लेकिन अभी फिलहाल जो इसकी ट्रेडिंग रेंज है वो 900 से 1150 के बीच में ही दिखाई देगी। टिप्स टू ट्रेड के AR रामचंद्रन के हिसाब से यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग की संभावना बन रही है और 1185 का रेजिस्टेंस है। अब स्टॉक अगर 1035 के नीचे आपको क्लोज होता हुआ दिखाई देगा तो 887 तक जाता हुआ दिखाई देगा नियर टर्म में। DRS फिनवर्ड्स के रवि सिंह के हिसाब से भी देखें तो इसमें गिरावट की संभावना बन रही है और 900 का टारगेट फिर से देखने को मिल सकता है। तो कुल मिला के इस समय जो मार्केट एक्सपर्ट है वो यहाँ पे लगभग प्रॉफिट बुकिंग की ही सलाह दे रही है। वैसे अदानी ग्रुप ने अपने शेयरों की जो प्राइस के दम पे अपनी जो काबिलियत बताई है और फिर से वो टॉप 20 में शामिल तो हुए, लेकिन अपनी रैंकिंग में बहुत ज़बरदस्त सुधार कर दिया और मुकेश अंबानी से थोड़े से ही पीछे रह गए गौतम अदानी। तो आप देख सकते हो कि करीब $18.8 बिलियन का पिछले 2 सप्ताह में इन्होंने ऐड कर लिया अपने मार्केट कैप में। तो यहाँ पे देख दो कि गौतम अदानी और मुकेश अंबानी के बीच में फ़र्क रह गया बहुत कम, यानी सिर्फ $7 बिलियन का ही डिफरेंट आपको दिखाई देगा। यानी बहुत ज़्यादा यहाँ पे अब ज़्यादा फर्क नहीं रह गया, बहुत जल्द उस लेवल को भी क्रॉस किया जा सकता है गौतम अदानी की तरफ से और गौतम अदानी उनकी रैंक बढ़ सकती है। फिलहाल मुकेश अंबानी का जो आप देखें टोटल जो उनका जो नेटवर्थ है वो 92.3 बिलियन का है और उसकी जगह पे अगर आप गौतम अदानी की बात करें उनका 85.3 बिलियन का टोटल नेटवर्थ है। और रैंक अगर देखें तो गौतम अदानी की अभी पूरी दुनिया के लिस्ट के अंदर 14th रैंक है और 13th रैंक है यहाँ पे मुकेश अंबानी के, एक ही रैंक का फ़र्क है। हो सकता है कि बहुत जल्द ये मुकेश अंबानी को ओवरटेक करके ऊपर निकल जाए और आने वाले समय टॉप 10 में भी फिर से गौतम अदानी आ जाते हैं। तो कुल मिला के काफ़ी ज़्यादा इनका इजाफा हुआ मार्केट है कैप में और आने वाले समय अदानी ग्रुप फिर से एक अच्छा पॉजिटिव रिटर्न देने को तैयार हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से विजन बढ़ा है आने वाले समय डेफिनेटली इन शेयर की प्राइस कई गुना बढ़ सकती है। लेकिन अभी फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने फैसला नहीं दिया है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद में ही कुछ रणनीति तय हो सकती है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बने रहे, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर इस समय प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे ले लें या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।